हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। और ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट? विज्ञापन क्या है? तो इसका आंसर है एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फ्रॉम कम्युनिकेशन इंटेंट to convey a message to the target audience, reader, listener, and viewer. In a non-personal way, it's the process of convincing the customer who seeks to sell goods, ideas, service on the behalf of the paying sponsor. विज्ञापन गैर व्यक्तिगत तरीके से लक्षित दर्शकों, पाठक, श्रोता और दर्शक को संदेश देने के उद्देश्य से संचार से भुगतान किया जाता है। यह उन ग्राहकों को समझाने की प्रक्रिया है जो भुगतान करने वाले प्रायोजक की ओर से समान विचार सेवाएं बेचना चाहते हैं। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो एक प्रक्रिया होता है कि सेलर जो है वो अपने कस्टमर को किस तरह से कन्विंस करे, उनको अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई एडवर्टाइजमेंट इज़ नीडेड? एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता क्यों होती है? तो एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता जो है वो सेल को स्टिमुलेट करने के लिए होती है। टू कम्युनिकेट विद कस्टमर से या कंज्यूमर से कम्युनिकेशन या संचार करने के लिए होती है। टू रिटेन द लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी को रिटेन करने के लिए होती है। और टू इंक्रीज सपोर्ट बढ़ाने के लिए होती है। टू प्रोजेक्ट ए इमेज, अपने प्रोडक्ट की इमेज को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट इज अ लीगल राइट क्रिएटेड बाय द लॉ अ कंट्री दैट ग्रांट द creator of original work exclusive right for this its use of distribution. कॉपीराइट एक देश के कानून द्वारा बनाया गया कानूनी अधिकार है जो मूल कार्य के निर्माता को इसके उपयोग और वितरण के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। यानी जो कॉपीराइट है वो इंडियन लॉ के द्वारा बनाया गया है, जो कि सेव करता है जो भी कोई वर्क ओरिजिनल जो क्रिएटर होता है उसके वर्क को कोई चुरा के उसका कॉपीराइट, उसका नकल ना कर सके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट बनाया गया, ये लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय मैसेज प्लेसमेंट कॉस्ट? मैसेज प्लेसमेंट कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, क्रिएटिव डेवलपमेंट इज वन ऑफ टू मेजर स्पेंडिंग कंसिडरेशन फॉर एडवर्टाइजिंग। द ऑर्डर कॉस्ट इज फॉर मीडिया प्लेसमेंट, the purchase of ads, time, space or location with media outlets that deliver the message. रचनात्मक विकास विज्ञापन के लिए दो प्रमुख व्यय विचारों में से एक है। अन्य लागत मीडिया प्लेसमेंट के लिए है। विज्ञापन देने वाले मीडिया आउटलेट्स के साथ विज्ञापन समय, स्थान तथा स्थान को खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट की यानी कि विज्ञापन के अच्छे प्रति अच्छे कॉपी की विशेषता बताइए। तो इसका आंसर है हमारा अटेंशन वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू बढ़ाती है उसका अटेंशन देती है, वैल्यू का ध्यान देते हैं। सजेस्टिव वैल्यू, मेमोराइजिंग वैल्यू, कन्वेक्शन वैल्यू, सेंटिमेंटल अपील वैल्यू एंड एजुकेशनल वैल्यू और इंस्टिंक्टिव वैल्यू। ये सारी चीज़ें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक गुड एडवर्टाइजमेंट कॉपी में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस कौन होता है? तो टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं? द टारगेट ऑडियंस इज द डेमोग्राफिक ऑफ पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू शो इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज। टारगेट ऑडियंस उन लोगों का डेमोग्राफिक होता है जिनकी उत्पाद सेवा में रुचि दिखाने की सबसे अधिक संभावना होती है। यानी कि टारगेट ऑडियंस वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, सबसे ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। ये इस बात की पॉसिबिलिटी होती है, इस बात की संभावना होती है, उनको हम कहते हैं टारगेट ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग मीडिया को परिभाषित कीजिए। एडवर्टाइजिंग मीडिया रिफर्स टू द वेरियस मीडिया चैनल थ्रू विच एडवर्टाइजिंग इज डन। एडवर्टाइजिंग मीडिया इज यूज फॉर showcasing promotional content which communication is various forms such as text, speech, image, videos using TV, radio, online outdoor etc.
विज्ञापन मीडिया विभिन्न मीडिया चैनलों को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन मीडिया का उपयोग प्रचार सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो टीवी, रेडियो, ऑनलाइन, आउटडोर आदि का उपयोग करते हुए पाठ, भाषण, चित्र, वीडियो जैसे विभिन्न रूपों में संप्रेषित होती है। तो ये होता है हमारा एडवर्टाइजिंग मीडिया। जो एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन का माध्यम किसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं विज्ञापन का माध्यम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट बजट। एडवर्टाइजमेंट बजट से आप क्या समझते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट बजट जो होता है वो एक विज्ञापन बजट का वह मनी होता है, वह धन होता है जिसे कंपनी अपने विज्ञापन, अपने विपणन यानी कि मार्केटिंग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग रखना चाहती है। एक विज्ञापन बजट एक अवधि में कंपनी के प्रचार व्यय का अनुमान है। यानी कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट बजट जो होता है वो पहले से ही कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म होती है वो एक फिक्स मनी रख लेती है ये एस्टिमेट करने के लिए कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा आने वाला है वो इस एस्टिमेट अनुमान के अकॉर्डिंग आएगा। उसके लिए पहले से वो कुछ पैसे, कुछ मनी रख लेती है। आइए इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एन एडवर्टाइजमेंट बजट इज द मनी अ कंपनी इज विलिंग टू सेट aside to accomplish in marketing objective. An advertisement budget is a estimation of a company's promotional expenditure over a period of time. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट के प्रमोशन पे कितना एक्सपेंड करेगी, कितना एक्सपेंडिचर उसका आएगा, इस बात का अनुमान लगाना और उसके अकॉर्डिंग पैसे सेव करके रखना एडवर्टाइजमेंट बजट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग को डिफाइन करिए। द वर्ड एडवर्टाइजिंग ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्टाइज विच मीन्स टू टर्न टू। द मीनिंग ऑफ द टर्म टू गिव पब्लिसिटी। विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द विज्ञापन से हुई है जिसका अर्थ है मुड़ना। शब्द का अर्थ सार्वजनिक रूप में देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग। कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक एडवर्टाइजिंग से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है हमारा, इट इज़ अ यूजफुल वेयर द प्रोडक्ट हैज़ रीच्ड द मार्केट ग्रोथ एंड स्पेशली द मार्केट मैच्योरिटी स्टेज। इट स्टिमुलेटेड सेलेक्टिव डिमांड। यह उपयोगी होता है जहाँ उत्पाद बाजार में विकास और विशेष रूप से बाजार की परिपक्वता अवस्था तक प्रोडक्ट पहुँच जाता है। यह रचनात्मक मांग को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिटेल एडवर्टाइजिंग। रिटेल एडवर्टाइजिंग क्या है। एडवर्टाइजिंग मार्केटर्स ऑफ फार्माक्यूटिक कॉस्मेटिक। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग। इसमें हम आपको बता दें कि जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा, उसमें कुछ जो प्रोडक्ट होता है उसके कुछ स्टेजेज होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब जो प्रोडक्ट होता है हमारा वो ग्रोथ स्टेज और मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है, उस टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग होती है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिटेल एडवर्टाइजिंग। रिटेल एडवर्टाइजिंग क्या होती है। एडवर्टाइजिंग मार्केट ऑफ फार्माक्यूटिक कस्टमाइज स्कूटर्स डिटर्जेंट एंड मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स गुड प्रोडक्ट आर ऑल पैकेज good that the consumer will often buy during the year. Shops, cigarette and alcoholic beverage and banks. फार्माक्यूटिक सौंदर्य प्रशासन, स्कूटर, डिटर्जेंट और अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के विज्ञापन विपणक सभी पैकेज समान हैं जो उपभोक्ता अक्सर वर्ष के दौरान खरीदते हैं। इसको हम रिटेल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसको हम शॉर्ट में देख लेंगे। द एडवर्टाइजमेंट दैट वी सी द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड रोड साइड होर्डिंग्स एंड वॉच द टेलीविज़न। वे विज्ञापन जो हमें अखबारों, पत्रिकाओं, सड़क के किनारे लगे होर्डिंग्स में देखते हैं या टेलीविज़न पर देखते हैं, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के प्रोसेस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर लॉन्ग में पूछे तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, लेकिन आपको लॉन्ग में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द सेगमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के सेगमेंट क्या होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के सेगमेंट इस नीचे दिए हुए हैं, फॉलोइंग आर द 3 मेजर सेगमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे 3 मेजर सेगमेंट दिए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के। पहला आपका कीप एड फॉर आउटसाइड कंपनीज ऑन द प्रियरफी ऑफ पेज।
सेकेंड आपका कीप एड्स एज स्मॉल एंड डिस्क्रीट एज अ पॉसिबल रिलेटिव टू द कोर होम पेज कंटेंट। यानी कि पहला आपका कह रहा है पृष्ठ की परिधि पर बाहरी कंपनियों के विज्ञापन रखें। ठीक। दूसरा आपका कह रहा है मुख्य होम पेज की सामग्री के संबंध में विज्ञापनों को यथासंभव छोटा और विवेकपूर्ण रखें। यानी कि छोटा और विवेकपूर्ण रखने का सेंस ये है हमारा कि शॉर्ट होगा और विवेकपूर्ण नॉलेजेबल होगा, तो वो लोगों को यानी कि कंज्यूमर के अंडरस्टैंडिंग में जल्दी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स क्या होते हैं? तो बैनर्स होते हैं, स्टैटिक एनिमेंट होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के जो होते हैं वो टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है जैसे एंटनी पॉप, यूपीएस एंड सिमिलर पेजेस एंड इंटरप्टेड द यूज़र। ठीक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया। मीडिया के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? आफ्टर मीडिया प्लानर्स डिफाइन द टारगेट ऑडियंस फॉर फ्री एंड एक्सचेंज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग बैनर्स विद इन द सॉफ्टवेयर इंटरफेस। मीडिया प्लानर्स के बाद लक्षित दर्शकों को मुफ्त में परिभाषित करते हैं और बदले में सॉफ्टवेयर इंटरफेस के भीतर विज्ञापन बैनर प्रदर्शित करते हैं। ये एक मीडिया का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मीडिया स्ट्रेटजी इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग में यानी कि विज्ञापन में मीडिया स्ट्रेटजी क्या है? तो मीडिया रणनीति जो होती है यानी कि स्ट्रेटजीज होती है, जैसा कि विज्ञापन या सामग्री ऑनलाइन प्रसार उद्योगों में उपयोग किया जाता है। मीडिया स्ट्रेटजी एज यूज इन द एडवर्टाइजिंग और कंटेंट डिलीवरी ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की विशेषताओं का यानी कि उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इज सेट विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द सेल। जो एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्ट होता है, पहला एम जो होता है वो होता है सेल को बढ़ाना। मेन ऑब्जेक्ट ही इसका होता है एडवर्टाइजमेंट करने का, विज्ञापन करने का, ताकि अपने सेल को इंक्रीज किया जा सके। सीकिंग फॉर द फेवरेबल रिएक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर, और कंज्यूमर के फेवरेबल रिएक्शन यानी कि जो आपके अनुकूल रिएक्शन है उसको सीख करने के लिए, उसको पाने के लिए किया जाता है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस डेट अफेक्ट्स वेरियस स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक डिसीजन फॉर द सिंगल प्रमोशनल प्रोग्राम। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से निर्धारित किया जाता है। उपभोक्ता की अनुकूल प्रतिक्रिया की मांग की जाती है। इसमें उद्देश्य निर्धारित करना नियोजन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जो प्रभावित करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय टास्क प्रोसेस। टास्क प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? तो टास्क प्रोसेस जो होता है उसका मतलब होता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज द एड्स ऑफ द सेलिंग प्रोसेस थ्रू कम्युनिकेशन विद द एक्साइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिव द कंज्यूमर। मोस्ट एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म द प्रिजर्ड। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा और भावी ग्राहकों के साथ संचार के माध्यम से बिक्री प्रक्रिया में सहायता करना होता है। अधिकांश विज्ञापन सूचित और जारी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट डिटेल। प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट डिटेल को एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? मोस्ट एडवर्टाइजिंग इज प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग डिजाइन टू प्रमोट द सेल ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस दैट ऑर्गेनाइजेशन सेल। अधिकांश विज्ञापन जो होते हैं वो उत्पाद विज्ञापन ही होते हैं। किसी प्रोडक्ट के लिए ही विज्ञापन किया जाता है जिसे संगठन द्वारा बेचे जाने वाले किसी विशेष उत्पाद या सेवा की बिक्री या प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि इंडन की रसोई गैस बिंदु में यह एक पैमाने पर है कि इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन इन द एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ ऑपरेशनल इट्स क्लासिफाइड एज फॉलो। नेशनल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। रीजनल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, लोकल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और नेशनल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इन चारों को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ को एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि रीजनल एडवर्टाइजिंग क्या होती है।
तो it is graphical alternative for organization. For example, regional agency have been around for decades, laying largely on local retail brand and corporate houses for business. यह संगठनों के भौगोलिक विकल्प हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय एजेंसियां दशकों से कारोबार के लिए स्थानीय खुदरा ब्रांडों और कॉरपोरेट घरानों पर निर्भर हैं। लोकल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इसको देख लेते हैं। इट इज़ जनरली डन बाय द रिटेलर्स rather than manufacturer. These advertisements save the customer time and money by passing along specific information about product, price, location and so on. Retail advertisement, ये रिटेल एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो आमतौर पर खुदरा विक्रेताओं के बजाय निर्माताओं द्वारा किया जाता है। ये विज्ञापन उत्पादकों, कीमतों, स्थान आदि के बारे में विशिष्ट जानकारी देकर ग्राहकों के समय और धन की बचत करते हैं। ओके, तो ये है आपका लोकल एडवर्टाइजिंग। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।